जय बच्चों, पुनः आपका स्वागत है हमारे पॉलिटी के नए सीरीज़ में, जिसमें हमने आज पॉलिटी के 25 क्वेश्चन फिर से लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है? हमारा पहला ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी मंत्रिपरिषद या फिर ऑप्शन डी सांसद। आंसर देने का कोशिश करेंगे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार यदि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद एक नए अखिल भारतीय सेवा बना सकती है? हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 320 या फिर अनुच्छेद 345। आंसर देने का कोशिश करेंगे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312। निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी यूपीएससी अध्यक्ष को हटा सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री या फिर चौथा यूपीएससी बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जनता कोई भी सदस्य या लोगों के का समूह पीड़ित व्यक्ति की ओर से अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जनहित याचिका का सिद्धांत, ऑप्शन बी पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन सी वास्तविक प्रभाव का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं हमारा जवाब क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनहित याचिका का सिद्धांत। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय देने के लिए बाध्य है? पहला नंबर ऑप्शन है मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी सलाहकार क्षेत्राधिकार या फिर ऑप्शन डी 1 और 2। सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी सलाहकार क्षेत्राधिकार। हमने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कृपया आप इसे पढ़ेंगे। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हमारा पहला नंबर ऑप्शन है ए मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी सलाहकार क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार या फिर ऑप्शन डी यह उपाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूल क्षेत्राधिकार। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी। सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं हमारा सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। हमारे इस क्वेश्चन में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, ऑप्शन सी देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार
या फिर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार। सही जवाब जानते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से देखेंगे। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी न्यायपालिका। एक्सप्लेन आप देख सकते हैं बच्चों। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सांसद या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यपाल। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की पद्धति किस देश से अपनाई गई है? काफ़ी आसान सा जवाब है इसका। ऑप्शन आइए ऑप्शन जानते हैं क्या है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसएसआर या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ। वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए प्रथम। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 365 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जैसे एसएससी, रेलवे, ये सब के लिए हमारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारा सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा में राज्यों को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या या फिर ऑप्शन डी विधानसभाओं की संख्या। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जनसंख्या। हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित विधि के नियम में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 354, ऑप्शन बी अनुच्छेद 358, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी एम.ए. अयंगार, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह या फिर ऑप्शन डी एन संजीव रेड्डी। सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक या फिर ऑप्शन डी भारतीय। हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारतीय। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, कृपया ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? ए सांसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी सांसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य या फिर ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली घोषणा को कितने समय में मंजूरी मिलनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी 1 महीना, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य विधानमंडल में स्थगन तथा अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी पीठासीन अधिकारी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीठासीन अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। हमारे अति महत्वपूर्ण सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21 है, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मद्रास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मद्रास। हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 है, शहरी स्थानीय निकाय को धन के हस्तांतरण की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग। हमारे सीरीज के क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए पिछड़े और आदिवासी लोगों के साथ विशेष व्यवहार, ऑप्शन बी सामरिक महत्व, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। हमारे इस अति महत्वपूर्ण सीरीज का क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति अपनी इच्छा से पद धारण करते हैं? आइए जानते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सांसद या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। हमारे इस अति महत्वपूर्ण सीरीज का आज के अंतिम क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 147, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 149 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 150। वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। तो ये थी आज की पॉलिटी की हमारी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन की सीरीज़। आशा करते हैं आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सीरीज़ में। धन्यवाद।